इंदौर में भगीरथपुर इलाका है और इसी इलाके में एक लड़का रहता है जिसका नाम गौरव हड्डा है। गौरव हड्डा अपने ही घर में अपने ही रूम में रात को सोने के लिए जाता है, लेकिन सुबह में उठता नहीं है। काफ़ी समय हो जाने के बाद बहन उसके रूम तक जाती है ये चेक करने कि सुबह हो गई है और ये उठा नहीं है, क्या कर रहा है। और वो रूम में जब जाती है देखती है तो गौरव हड्डा उसे बिस्तर पर नहीं बल्कि पंखे पर झूलता हुआ दिखता है। जैसे ही बहन अपने भाई को पंखे से झूलता हुआ देखती है, वो अचानक से चिल्लाती हुई भागती है उल्टे पांव परिवार वालों को बताने के लिए, और परिवार को कहती है कि ऐसा ऐसा उसके रूम में मैं गई, देखी और भाई पंखे से लटका हुआ है। परिवार जैसे ही ये बात सुना, कोहराम मच गया, चीख पुकार मच गई और तुरंत ही गौरव हड्डा को उतारा गया और लोग लेकर के हॉस्पिटल भागे कि अगर ये जीवित है तो इसे बचा लिया जाए। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। और जैसे ही ये घर वाले सुनते हैं, सबका दिल टूट जाता है और वो लोग इस बॉडी को लेकर के, गौरव हड्डा की बॉडी को लेकर रोड पर उतर जाते हैं और कहते हैं कि इसकी जिम्मेदार पुलिस है और इसकी इंग्लिश टीचर और टीचर की माँ है। मेरा बेटा आज इतना टूट गया था सिर्फ पुलिस की वजह से और अपनी इंग्लिश टीचर की वजह से। अब अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि गौरव हड्डा अपने ही रूम में जाता है सोने के लिए, अपने घर के रूम में, और ये सब कर लेता है, तो इसकी जिम्मेदार पुलिस कैसे हुई और टीचर कैसे हुई। पूरी कहानी सुनिए, ये सच्ची घटना है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पूरा सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। ये घटना आज से साल भर पहले ही शुरू हो जाती है। दरअसल गौरव हड्डा 19 साल का लड़का है और वो फार्मेसी पढ़ता है। अपने ही शहर में एक कॉलेज है, श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, यहीं पर वो पढ़ाई करता है। लेकिन ये लड़का थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर रहता है, अंग्रेजी उसे नहीं आती है। और आपको एक बात तो मानना ही होगा कि अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हो तो आपका हर जगह मजाक उड़ने वाला है। अगर आप उच्च स्तरीय पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड सर्कल से भी आप गए और जहाँ भी आप जिस पैकेट छोटा सा आप लेते हो उस पर भी इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। तो इंग्लिश आजकल की दुनिया में क्या कहें, भारत में हम लोग गुलामी से तो आज़ाद हो गए पर इंग्लिश से नहीं हो पाए, जबकि हमारी इतनी अच्छी भाषा है हिंदी। खैर, इन्हीं सब बातों को देखते हुए और अपनी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए गौरव हड्डा एक कोचिंग ज्वाइन करता है। और वो कोचिंग में कुछ अजीब सा होता है। मतलब गौरव हड्डा की 19 साल उम्र थी और जो उसकी इंग्लिश टीचर होती है उसकी उम्र मात्र 16 साल होती है और वो एक लड़की होती है। ये उम्र देख रहे हो, स्टूडेंट की उम्र 19 साल और टीचर की उम्र 16 साल। थोड़ी उटपटांग सी उम्र है ना। इसमें कुछ भी हो जाए क्या पता किसी को, और होता भी ऐसे है। जरा सुनिए। बात शुरुआत में पढ़ाई से शुरू होती है जो कि सबकी होती है, लेकिन ये धीरे धीरे करके एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती चलते चलते कुछ तो इन लोगों के करीबी में आकर के थोड़ा और पास आते आते एक रिलेशनशिप में डेवलपमेंट हो जाती है इन दोनों के बीच। और ये रिश्ता एक समय पे जो टीचर का था, स्टूडेंट का था, वो अब टीचर स्टूडेंट का रह नहीं जाता। अब ये रिश्ता प्रेमी और प्रेमिका का हो जाता है। खैर, ये दोनों यहीं पर नहीं रुकते, इन लोगों में फिजिकल रिलेशनशिप भी डेवलप्ड हो जाता है, जो कि आजकल के लोगों में बहुत जल्दी हो रहा है डेवलप। और इस हद तक डेवलप हो जा रहा है कि पता नहीं क्या क्या कर पा रहे हैं ये लोग। अब आप देख रहे हो कि एक टीचर और एक स्टूडेंट में ही डेवलप हो गया, क्योंकि इन लोगों की उम्र ही ऐसी है, एक की 19, एक की 16। खैर, मैंने पहले भी बोला था कि ये उम्र ही ऐसी है, उम्र का स्टेज ही ऐसा है। खैर, इस उम्र में एक और खामी आती है। बहुत जल्दी लोग क्लोज जाते हैं और उतने ही जल्दी लोग बाहर भी आना चाहते हैं रिलेशनशिप को तोड़कर। एक ना एक इस रिलेशनशिप को तोड़ता है और एक डिप्रेशन में चला जाता है। इसी प्रकार से
इन लोगों में भी धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में कलेश उत्पन्न होने लगे। अब यहाँ पर जो टीचर है उसका नाम है आकांक्षा। आकांक्षा चाहती थी कि अपना पूरा फोकस, पूरा टाइम गौरव हम पे दे, और गौरव इस रिलेशन से हटना चाहता था। अब ज़्यादा मुझे डीपली नहीं पता है, पर मेन बेसिस यही होता है, और इसी को लेकर के इन लोगों में कलेश बढ़ता है। अब ये कलेश बढ़ते 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 इस हद तक हो जाता है कि आकांक्षा अब गौरव को धमकी देती है, यानी टीचर अपने स्टूडेंट को धमकी देती है कि देखो मेरे साथ एकदम रहो, बढ़िया से रहो, एकदम जॉइंट होकर, वरना मैं तुम्हें फंसा दूंगी। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स में ये भी है कि वो पैसे भी लेती है गौरव से, और बार बार पैसे लेती है, और नहीं देता है गौरव तो वो गुस्सा हो जाती है। खैर जो भी हो मामला यहाँ तक आ जाता है झगड़ा होते हुए कि सामने से आकांक्षा जो टीचर है वो बोलती है गौरव से कि देखो मान जाओ, रहो, वरना मैं तुम पे फर्जी केस कर दूंगी। फर्जी का समझ रहे हैं? बहुत कुछ। अब यहाँ पर धमकी सुनते सुनते गौरव भी एक समय थक जाता है और कहता है कि जो करना है तुम्हें कर लो, मैं भी देख लूंगा। अब ये शब्द उसको ज्यादा बुरा लग जाता है आकांक्षा को, जो टीचर है, और वो अब उसी पे उतारू हो जाती है कि अब हम करके दिखाते हैं। और फिर से आकांक्षा जवाब देती है कि अब तुम देखो मैं क्या करती हूं, और भी बहुत कुछ बोलती है। कलेश तो हो ही रहे थे। कहीं ना कहीं अब आकांक्षा की बातें सुनकर के गौरव हड्डा को भीतर ही भीतर डर लगने लगा कि अब ये कुछ ना कुछ कर सकती है, और ये एहसास धीरे धीरे समय पर समय गौरव हड्डा का बढ़ता जा रहा था। और इसी वजह से गौरव हड्डा एक काम करता है कि जो भी चैट्स में धमकी दी गई थी अपने टीचर के द्वारा, आकांक्षा के द्वारा, उन चैट्स को स्क्रीनशॉट करके रख लेता है, ताकि अगर ऐसा एट द एंड मामला आ भी जाए तो उस चैट्स को दिखाए, और उसमें ये भी दिखाए कि ये मेरे को धमकी दे रही थी कि मैं फॉल्स केस कर दूंगी तुम पे। तो देखो इसने धमकी दिया है, और ये जो केस किया है मेरे पे वो फॉल्स केस है। इसने पहले ही धमकी मेरे को दे दिया था कि मैं करूंगी फॉल्स केस, और अभी ये कर रही है। ये जितना भी स्क्रीनशॉट लिया था ना, वो गौरव हड्डा आकांक्षा के भाई को भेज देता है, यानी टीचर के भाई को भेज देता है, पर वहां से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। अब ये और ज़्यादा परेशान कि उसका भाई भी कुछ नहीं बोल रहा है, उससे उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब गौरव हड्डा एक काम करता है कि अपनी दीदी को ये सब बातें बताता है कि देखिए हम लोग 1 साल से रिलेशन में हैं, और मेरी जो टीचर है जो पढ़ा रही है उसी के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन अब वो हमको धमकी दे रही है, फंसाने की बात कह रही है। जो भी बातें होती है ना, गौरव हड्डा अपनी बहन को साफ साफ बता देता है। अब गौरव हड्डा की बहन भी टेंशन में आ जाती है, और इस टेंशन के बीच ये देखती है कि मेरा भाई तो टेंशन में है, तो वो कहती है कि ठीक है मैं संभाल लूंगी, पर तुम शांत बैठो, मैं देखती हूं कि आकांक्षा क्या करती है, उससे मैं बात करती हूं। लेकिन गौरव हड्डा की बहन अपने पूरे परिवार को भी बता देती है कि भाई ने ये कृत्य किया हुआ है और ये फंस चुका है। अब पूरा परिवार जानने लगा कि ये सब भी हो गया है। इधर गौरव की बहन पूजा हड्डा आकांक्षा से बात करने की कोशिश करती है, कुछ बात भी करती है, पर बात बनती नहीं है। और कुछ ही समय बीतते हैं, तभी आकांक्षा के परिवार की तरफ से, आकांक्षा की माँ की तरफ से एक धमकी आती है, या फिर कहें तो आकर के वो लोग कहते हैं कि देखो अब ये सब मामला इतना ज़्यादा हो गया है, तुम लोग हमें 3 लाख रुपए दो, तब हम लोग शांत रहेंगे, अदरवाइज हम लोग तुम पर पुलिस में जाकर के कंप्लेंट करेंगे, और जो भी जितना बड़ा से बड़ा केस होगा वो करेंगे तुम लोगों पे। अगर चाहते हो बचे रहना, चाहते हो लड़के को बचाना, तो हमें पैसे दे दो 3 लाख रुपए। अब देखो गौरव हड्डा का परिवार ना इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, और इतना ज़्यादा रिच भी नहीं था कि वो 3 लाख बोले और ये 3 लाख निकाल के दे दे। इन लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि हम लोग 3 लाख दें ना दें, कैसे इस मामले से निपटें ना निपटें। एक तो बहुत बड़ा मैटर है, 3 लाख देने के बाद क्या ये मान जाएंगे या फिर और ज़्यादा डिमांड करेंगे। तरह तरह की बातें होने लगती हैं गौरव हड्डा के घर पे। और इधर गौरव स्ट्रेस में, ये सब देख करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, पर करे भी तो करे क्या, उसे ही बचाने की कोशिश कर रही है परिवार। खैर
यहाँ पर इन्हीं सोच विचारों में अभी ये लोग डूबे रहते हैं। तब तक 7 अगस्त 2024 को आकांक्षा और आकांक्षा की माँ पुलिस स्टेशन जा करके कंप्लेंट भी फाइल कर देते हैं, और वो कंप्लेंट बहुत ही ऊपर लेवल का था। मतलब ब्लैकमेलिंग से संबंधित था कि मेरी बेटी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और भी बहुत कुछ, आप समझ रहे हो ना, फिजिकल सब कुछ लपेट दिया उसी में। और अब जो पुलिस होती है वो गौरव को और गौरव के परिवार को थाने में बुलाती है पूछताछ करने के लिए इसी कंप्लेंट से रिलेटेड। अब यहाँ पे पुलिस भी ना एक ट्विस्ट खेलती है, पुलिस भी यहाँ पे घूस खाने का प्रयास करती है। एक तो बात है, गौरव का परिवार और गौरव जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो ये लोग अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए, अपने आप को ठीक दिखाने के लिए वो सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं कि देखो इसने मेरे को पहले भेजा था, धमकी दी, उसके बाद इन लोगों ने प्लान करके किया है मेरे पे एफआईआर वगैरह। लेकिन पुलिस ये सब देखने, मानने, सुनने को तैयार ही नहीं थी। पुलिस बिल्कुल ही यहाँ पर मान चुकी थी कि जो भी है गौरव गलत है। अब एक बात थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बोल दूँ, यहाँ पर देखिए गौरव की ऐसी नहीं है कि गलती नहीं थी, क्योंकि गौरव की उम्र 19 साल थी और उसकी टीचर आकांक्षा की उम्र 16 साल थी। लेकिन अभी भी गौरव के पिता ये कह रहे हैं कि जो ये उम्र 16 साल बताई जा रही है लड़की की, वो एग्जैक्ट 16 साल है नहीं, बड़ी है लड़की, पर छोटा करके बताया जा रहा है। खैर, अभी तक तो यही है कि उसकी 16 की उम्र है और इसकी 18-19 की उम्र है। खैर, यहाँ पे ये भी है, एक तरफ मैं ये भी कह दूँ कि भले ही इसकी उम्र 19 है गौरव हड्डा की और लड़की छोटी है, यहाँ पे ब्लैकमेल कौन कर रहा है ये भी तो देखना है ना। यहाँ पे 19 साल वाला थोड़ी कर रहा है, गौरव थोड़ी कर रहा है। ब्लैकमेल तो वो लोग कर रहे हैं ना, आकांक्षा और आकांक्षा के परिवार वाले। तो इसमें थोड़ा सा गौरव भी गलत है कि अपने से छोटे के साथ में रिलेशनशिप में आया, यही इसकी बात गलत है। बाकी तो गलत तो ये लोग हैं, आकांक्षा लोग। पर खैर, पुलिस ये सब देखने का प्रयास ही नहीं करती है। पुलिस का एक ही होता है कि भाई गौरव गलत है। गौरव के परिवार पे पुलिस बहुत ज़्यादा बर्डन डालती है और कहती है कि भाई निपटारा कर लो, 3 लाख रुपए दे दो और सेटलमेंट कर लो, सब कुछ सॉल्व कर लो। पुलिस यहाँ पर लक्ष्मी माता वाला काम करती है, ठीक। और यहाँ पर गौरव का परिवार, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इतना ज़्यादा उन लोगों के पास कैश वैश का है नहीं कुछ भी, ये लोग टेंशन में। पर क्या ही हो, टेंशन हो तो भी क्या हो, देना तो है। खैर, गौरव के पिता के अनुसार उन लोग ने 3 लाख रुपए तो नहीं दिए, लेकिन हाँ 45,000 रुपये ज़रूर भरे। और 45,000 रुपये भरने के बाद ही पुलिस गौरव को पुलिस स्टेशन से घर जाने देती है। अब गौरव घर आ गया और मामला बंद हो गया पुलिस स्टेशन में। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि फिर से आकांक्षा का परिवार घर पे आता है गौरव के और ये धमकी देता है कि जो केस अभी पुलिस स्टेशन में बंद हुआ है वो हम लोग खुलवा भी सकते हैं, और इसीलिए तुम लोग 3 लाख रुपए हमें दो, उसके बाद ही मामला शांत होगा। अब फिर से ये वाला मामला रीओपन के कगार पे पहुंचता है और गौरव जो शुरुआत से ही डिप्रेस्ड होता हुआ आ रहा है, अब टूट चुका है अंदर से। रात होती है और वो जाता है अपने रूम में। सब लोग सोते हैं और गौरव भी सोता है, पर सब लोग उठते हैं पर गौरव नहीं उठता। गौरव लटका हुआ पाया जाता है। अब ये केस पर जांच हो रही है, अच्छी खासी जांच हो रही है, क्योंकि गौरव इस दुनिया में नहीं है। तो अब दुनिया के सामने ये स्क्रीनशॉट भी फैल चुका है और दुनिया समझ भी चुकी है कि क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पर पुलिस ने आकांक्षा और आकांक्षा की मां को गिरफ्तार भी कर लिया है। खैर, आकांक्षा को अभी, क्योंकि उसकी उम्र नहीं है ज़्यादा, तो उसे चाइल्ड वाले जेल में भेजा गया है और माता जी को अच्छे वाले जेल में, जो नॉर्मल जेल होता है। लेकिन अभी भी इसके पिता का कहना है, गौरव के पिता का, गौरव हड्डा के पिता का कहना है कि जो आकांक्षा है इसकी उम्र ज़्यादा है। और खैर, ज़्यादा हो या फिर छोटा हो या फिर कुछ भी हो, एक लाइफ गई है। और मैं बार बार अपने वीडियोस में यही प्रश्न उठाता हूं कि बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि 18 से नीचे वाले लोग
बहुत बड़े बड़े चीज़ कर देते हैं, बहुत दिमाग वाला चीज़ कर देते हैं, इनके लिए भी कोई सख्त कानून अब आना चाहिए, क्योंकि लोग बचपन में ही बड़े हो जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा जा रहा है। खैर, आप लोग क्या सोचते हो ज़रूर बताओ। और यहाँ पर अब मैं क्या ही बोलूँ, कौन गलत है कौन सही है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अब आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहो। राम राम, मेरा नाम है अंकित सिंह।